हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं जूही, आप सभी लोग का इस रीडिंग में स्वागत करती हूं। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6, 19 टू 11, 4 एंड 29 में से है, ये रीडिंग है उनके लिए। तो करने वाली हूँ नेक्स्ट जो वीक है उसकी रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। तो आपकी सबसे पहली कार्ड है नंबर 4 हैप्पी फैमिली, नंबर 27 वर्किंग अवे एंड नंबर 46 द थिंकिंग मैन। तो यहाँ पर एक पूरी कहानी दिख रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई बंदा या फिर बंदी बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर सोच रहा था, ओवरथिंक कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, तो उसमें से बाहर निकल जाए। फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज था, उसमें आप इस वीक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजॉल्व होता हुआ दिखोगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमने जाना, ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन को आप डील करोगे इस वीक में जिसमें आप अब तक स्टक थे और सिर्फ सोचे जा रहे थे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं पा रहे थे। तो उन सारी बातों से आप कहीं ना कहीं वर्क अवे कर रही हूँ कि मुझे अभी इसमें नहीं रहना है और ये करूँ तो मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। तो एक रास्ता मिलना और खुशी की तरफ मूव ऑन करना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस वीक में आप पा सकते हो। अगर कोई काम करना चाहते हो उसमें आप जस्ट गो अहेड, मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि उसमें आपको क्लैरिटी रहेगी कि आखिर मैं ये करूँ तो ये हो सकती है, ये करूँ तो वो हो सकती है। तो क्लियर रहेगा, आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर रहेगा। तो कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। ओके अगर कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है बहुत सोचने के बाद भी, तो उससे वॉक अवे कर जाओ, मतलब उससे मूव ऑन कर जाओ। उस समय एटलीस्ट उस समय के लिए आप वहां से निकल जाओ, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा साबित होगा, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो भी चीजें आपको लग रहा है कि नहीं सर्व नहीं हो रहा है, तो उससे बाहर निकलना ही बेटर है आपके लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप वो सारी चीजें इस वीक में सोच सकते हो, कर सकते हो, जो कि आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है, जस्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। बहुत एक ऐसी एक्सपीरियंस जो कि बहुत फर्स्ट टाइम है आपके लिए, बहुत ही नया है आपके लिए। तो इस वीक में वो नयापन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो एक चीज दिख रहा है। 27, 4 एंड 6 कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक के लिए स्पेशली। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है रेनबो। तो रेनबो से मैं सिर्फ एक ही चीज बता सकती हूँ, खुशियां। इस वीक में आप क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपने फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कहीं ना कहीं खुशी को आप अट्रैक्ट करोगे इस वीक में। इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की एक बहुत अच्छी चांसेस बनेगी इस वीक में। किसी के साथ मीट करना या फिर एक नया कुछ ट्राई करना, मुझे वही यहाँ पर जो कि रियलाइज हो रहा है, वही यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं। और जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं, अभी मैंने बाउंड्रीज बना दिया है, इसके पार आप आ नहीं सकते हो। तो वो आपकी कोई ओवर थिंकिंग है, कोई फीलिंग है, जो भी है, अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो आपको परेशानी दे रहा है, तो उसके पार एक आप बाउंड्रीज लगा रहे हो इस वीक में। ओके अगर किसी को लेकर बहुत टाइम से ओवरथिंक करते हो, सोचते हो, किसी की तरफ कुछ फीलिंग्स है, तो हो सकते हैं एक स्टेप आप आगे बढ़ाओ उनकी तरफ। ये वीक में वो पॉसिबिलिटीज बन रही है। या फिर कोई अगर मेल फिगर है, स्पेशली मुझे यहाँ पर मेल फीमेल नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कोई बंदा जो कि आपको लेकर बहुत सोच रहा है, या फिर बंदी बहुत सोच रहा है, आपकी तरफ आगे आ सकता है, या फिर आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। ओके अगर मैं गाइडेंस देख लूँ तो गाइडेंस है 7, 16, 25 और है हिस्ट्री एंड और है मोटिवेशन। सी यहाँ पर आप मोटिवेटेड हो रहे हो कोई काम करने के लिए, आपको कुछ करना है, तो उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए आप एक एनर्जी गेन कर पा रहे हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ये नंबर्स कुछ खास हो सकती है इस वीक में। अगर इनमें से कोई नंबर पड़ रही है, वीक डेट है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज ये डेट्स कुछ आपके लिए हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक मिलाव दिख रहा है। अगर आप इक्वली कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, ग्रुपिज्म यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है। अगर ग्रुप में कुछ करना चाहते हो, उसमें भी आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। ओके इस वीक में आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे कुछ काम के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना जो कि सच में यादगार बन जाना, लोगों के नजरों में भी आओगे, प्लस
ऐसा कुछ हो जाना जो कि बहुत टाइम तक रहेगा, सिर्फ आज के लिए नहीं है। इस वीक में कुछ ऐसा करना जो कि बहुत टाइम तक, लॉन्जेविटी जिसको कहते हैं, तो वो बाहर तक जाएगा। कुछ ऐसा अगर आप बोल भी दोगे ना तो उसकी वो बहुत टाइम तक एक्सटेंड होगा। तो मेक श्योर इस वीक में आप किसी को क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि जो भी करोगे, जो भी बोलोगे, वो बहुत टाइम तक एक्सटेंड होगा। अगर किसी से झगड़ा भी करते हो ना तो वो झगड़ा भी बहुत हद तक बढ़ेगा, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। तो अभी आपको देखनी है इस वीक में आप किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, किसी को कुछ गलत ना बोलो और सिर्फ अपने काम से काम रखो। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है वहां से मूव ऑन कर जाना आपके लिए सही साबित होगा, इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है। और हिस्ट्री इसको कहीं ना कहीं एक रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, अगर आप उसमें फंस जाते हो तो वो बहुत टाइम तक चलेगा और वो आपके लिए सही नहीं होगा। इस वीक में आपको इन चीजों का थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत अच्छी वीक रहेगी, बहुत प्यारी वीक रहेगी आपके लिए। अपने काम से काम रखो, लोगों के साथ मिलजुल के चलो, तो ये वीक आपके लिए शानदार रहेगा। ओके, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, तो आपके दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, मतलब क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इमेजिनेशन पावर भी बहुत हद तक बढ़ने वाली है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, स्पेशली आर्टिस्टिक कोई लाइन में हो तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। अगर क्लैरिटी मिली है तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।